20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक हो गए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टी में गठबंधन हो गया और दोनों भाइयों ने कहा कि हमारी सोच एक है, बटेंगे तो बिखरेंगे। उद्धव और राज ठाकरे ने बुधवार को बीएमसी चुनाव एक साथ लड़ने का ऐलान किया। 20 साल बाद दोनों की पार्टी शिवसेना यूबीटी और मनसे में चुनावी गठबंधन हुआ है। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोटिंग होगी। 16 जनवरी को रिजल्ट आएगा और इससे पहले ठाकरे ब्रदर्स में गठबंधन बड़ा सियासी उलटफेर है। शिवाजी पार्क स्थित बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचकर दोनों भाइयों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और 20 साल बाद दोनों बिछड़े भाइयों का एक बार फिर मिलन हो गया। 20 साल पहले यानी 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना ली थी, लेकिन आज दोनों ठाकरे ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया है। इस दौरान मंच पर दोनों का परिवार भी मौजूद था। संदेश देने की कोशिश थी कि ये पुनर्मिलन सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि दोनों परिवारों का है। मतलब साफ है कि दोनों भाइयों के अलगाव से जो बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत बिखर गई थी उसे समेटने की कोशिश होगी। मतलब अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि ये पुनर्मिलन दोनों भाइयों का मन का मिलन है या फिर सियासी मजबूती का नतीजा। और दोनों ठाकरों के आज के बयानों में इसी मजबूरी की झलक दिखाई दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं मराठी लोगों से कहना चाहता हूं कि अब अगर आपसे चूक हुई तो सब खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बटे तो पूरी तरह से मिट जाएंगे, इसीलिए न टूटे न बटे, मराठी अस्मिता की विरासत को न छोड़ें। वहीं महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। तो राज ठाकरे ने कहा कि मैंने एक बार कहा था कि हमारी आपसी किसी भी विवाद या लड़ाई से महाराष्ट्र बड़ा है। आज की बैठक के बाद हम दूसरे नगर निगमों के लिए भी घोषणा करेंगे। मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से होगा। वहीं ठाकरे ब्रदर्स के एक होने पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमला बोला है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की हाइप दो पार्टियां जो अपना अस्तित्व खोज रही है, जिन्होंने अपना अस्तित्व गंवा दिया है, जिन्होंने बार बार भूमिकाएं बदलकर लोगों के बीच अपने बारे में अविश्वास पैदा किया है, जिन्होंने तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर एक प्रकार से अपना वोट बैंक खो दिया है, ऐसी दो पार्टियां साथ में आई है तो उनके साथ में आने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आकर कोई चुनाव नहीं जीता जाता। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव राज के एक साथ चुनाव लड़ने के मायने क्या है, इसे समझना काफी जरूरी है। अब तक शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस राज ठाकरे के अलग अलग रहने से मराठी वोट बढ़ते थे। अब मराठी वोट एक साथ आ जाएगा। इसका सीधा असर बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन पर पड़ेगा। बीजेपी ने मुंबई में शहरी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों में पकड़ बनाई है। ठाकरे भाइयों का साथ आना बीजेपी के लिए सीधी सियासी चुनौती बन सकता है। एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट की वैधता पर सवाल उठेगा और कैडर में कंफ्यूजन पैदा होगा। बीएमसी देश की सबसे अमीर नगर निगम है। लंबे समय तक शिवसेना का दबदबा रहा है। साथ आने से उद्धव ठाकरे की खोई हुई राजनीतिक जमीन मजबूत हो सकती है। असल में पिछले 20 सालों से मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति बदल चुकी है। इस दौरान बीजेपी काफ़ी मजबूत हुई है। उधर एकनाथ शिंदे अपने गुट को असली शिवसेना घोषित कर चुके हैं और पिछले चुनाव में जनता ने इस पर मुहर लगा दी है। इसे पिछले विधानसभा चुनाव और हाल के निकाय चुनाव के जरिए समझा जा सकता है। इस महीने महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में महायुति का वर्चस्व दिखाई दिया। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा 3,325 पार्षद सीटें जीतकर 63% के स्ट्राइक रेट के साथ विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अपनी पकड़ मजबूत की। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 1025 सीटों पर जीत दर्ज की और कोंकण और ठाणे में इसकी ताकत दिखी। अजीत पवार की एनसीपी ने 966 सीटों पर कामयाबी हासिल की। दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन यानी एमवीए में कांग्रेस को 824 सीटें मिली। वहीं शरद पवार की एनसीपी को 256 और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 244 सीटों पर सिमटना पड़ा।
इसी तरह पिछले विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को महज 10% वोट मिले थे तो राज ठाकरे को 3.8%। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि दोनों भाइयों के साथ आते आते बहुत देर तो नहीं कर दी। दोनों ठाकरे अब साथ आकर भी महाराष्ट्र और मुंबई का गढ़ क्या बचा पाएंगे? नगर चुनाव में, निगम चुनाव में ये साफ हो जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि ठाकरे ब्रदर्स क्या इस गठबंधन को बनाकर रख पाएंगे? क्योंकि राज ठाकरे हमेशा से अलग तरह की राजनीति करते हैं और अपनी मर्जी वो ज़्यादा थोपते हैं।